हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसे दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज का टॉपिक है दोस्तों, डिप्रेशन। तनाव से बाहर कैसे निकलें। हर तरफ से हार मान चुके लोगों का किस तरीके से टेंशन से बाहर निकलें, ये कैसे स्वयं को बदलें, आज का टॉपिक ये है दोस्तों। साथियों, आपके पास पावर है, आपके पास शक्ति है, आपके पास पैसा कितना है, पावर कितनी है और शक्ति कितनी है, आपका पद कितना बड़ा है, ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है दोस्तों, आपके अंदर भगवान की कृपा कितनी है। इसलिए भगवान की कृपा जिस पर हो जाएगी वो सबसे धनवान व्यक्ति है। ईश्वर की भक्ति करना बहुत जरूरी है। ईश्वर का गुणगान जरूर करना चाहिए, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया। दोस्तों, टॉपिक है डिप्रेशन। तनाव से बाहर कैसे निकलें, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो दोस्तों, अब जब महाभारत का युद्ध जब स्टार्ट हुआ ही था, अभी तक एक भी बाण नहीं चला था। अर्जुन ने युद्ध हारा हुआ मान लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। सामने युद्ध क्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, सामने युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह खड़े थे। अर्जुन ने जैसे ही गांडीव उठाया, वैसे ही उनके हाथ थर थर कांपने लगे और वे कपकपे हाथों से गांडीव छूटकर गिर गया। दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं उन पर प्रहार कैसे करूंगा जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया हो। वो भी पिता मां भीष्म मेरे सामने खड़े हैं, मैं उन पर प्रहार कैसे करूंगा। ये दुर्योधन मेरे बड़े पिताजी का बेटा है, मैं अपने ही परिवार के सदस्यों को मारकर ये युद्ध जीतकर क्या करूंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने ऐसा कहा। अर्जुन बिना लड़े युद्ध हार गए, अपने धनुष गांडीव को रख दिया, बोले, केशव, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। दोस्तों, मतलब अर्जुन जो लड़ने के लिए आए थे वे पहले ही हार गए थे, बिना लड़े हार गए। नहीं लड़ता मैं भी भिक्षा मांगकर अपना पेट भर लूंगा, अपने परिवार का पेट भर लूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा।
अर्जुन हार गए। दोस्तों, ऐसे लोग, बताओ आप ऐसे कितने लोग हैं जो जीवन में बिना लड़े ही हार गए हैं। कई बार आप डिप्रेशन में हो जाते हैं, टेंशन स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले गए। कई बार आप चिंताओं में डूब जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे आगे के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। कई बार आपके मन में आत्महत्या जैसा करने जैसा ख्याल आता है। उनमें से बताओ आप कितने हैं? आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी जिसके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आया हो? दोस्तों, जो अर्जुन की तरह मासूम हो गया हो और जो शक्ति होते हुए भी लड़ने को मना कर दे अत्यधिक मोह माया में, तो दोस्तों ऐसे लोग कितने हैं? आज के नौजवान दोस्त, आपने देखा होगा आज पढ़ने लिखने में जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं वो तक आत्महत्या कर लेते हैं जब वो अपने जॉब में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, आत्महत्या तक कर लेते हैं। अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर ऐसी खबर रोज रोज हमें सुनने को मिलती है। सरकारी नौकरी पाने के लिए वह घर से बाहर दूसरे जिलों में कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं। मतलब सफलता ना मिलने पर आत्महत्या कर लेती है। फलानी जगह इतने लड़कों ने आत्महत्या कर ली, ऐसा कई बार अखबारों में सुनने को मिलता है। कहीं कोचिंग कर रहे होते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। इतनी लड़कियों ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली क्योंकि जो कामयाबी वो चाहते हैं वो कामयाबी उन्हें नहीं मिली। वो डिप्रेशन में आ गए, चिंता में डूब गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ना जाने कितने युवा लड़के हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। अर्जुन की तरह हार गए हैं, अर्जुन की तरह उन्होंने हार मान ली है। जो लड़के आत्महत्या कर लेते हैं वो लोग हार जाते हैं, हार कर ही तो आत्महत्या करते हैं। दोस्तों, जो लोग चिंता में डूबे हैं, प्रेशर में हैं, तनाव में हैं, कौन है वो लोग? हारे हुए लोग हैं ना। दोस्तों, जिन्होंने अपने आप को हारा हुआ मान लिया है कि ये तो अब मुझसे नहीं हो पाएगा, हमसे अब यह नहीं हो पाएगा, हम यह नहीं कर पाएंगे, हमें इतना नुकसान हो गया है। हमारे माता पिता ने हमें कोचिंग के लिए भेजा था, हमें पढ़ने के लिए भेजा था और हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। हमारे माता पिता को कितना लॉस उठाना पड़ा हमारी वजह से। लोग बिस्तर पर पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं।
डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, पर कोई लाभ नहीं। समाज में ऐसी बीमारी है या नहीं जो बीमारी अर्जुन को लग गई है। दोस्तों, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। मैं बिना लड़े ही युद्ध हार गया। मेरे से यह नहीं होगा। सामने मेरे अपने लोग हैं, यानी कि पावरफुल लोग हैं, एक से एक सूरमा हैं। मैं कैसे लड़ूंगा? मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। दोस्तों, ऐसी पराजय, ऐसी हार आप में से बताओ कितने लोगों को है? दोस्तों, यदि आपको कभी अपने आप को कभी अर्जुन की तरह आपने माना है और आप हार गए हैं, तो मुझे बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो अर्जुन की तरह हार मान लेते हैं। दोस्तों, क्योंकि अर्जुन को ही श्री कृष्ण मिलते हैं। इन सब लोग, वे सब लोग जो हार गए हैं, हारे हुए हैं, सब लोगों के जीवन में चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, तनाव है, स्ट्रेस है। बताओ, और मैं आप में से कितने लोग ऐसी चिंता में डूबे हुए हैं? सबके जीवन में चिंताएं हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, लेकिन आप अपनी कमी बताना नहीं चाहते किसी को। और जब आप बताओगे नहीं, तब तक इलाज होगा नहीं। जब डिप्रेशन की बीमारी को बताओगे नहीं, तो इलाज कैसे होगा? जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, आत्महत्या करने से पहले यदि वो बात जिनकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं अपने माता पिता को बता देते, या मेरे से मिलने के बाद यदि अपनी प्रॉब्लम मुझे बता देते, तो मैं उनका समाधान तुरंत कर देता। उन्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, काश उन्होंने अपने माँ बाप से कुछ पूछ लिया होता, माँ बाप से एक बार सलाह ले ली होती, तो माँ बाप उन्हें बता देते, समझा देते थे कि उन्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, लेकिन ना तो आपको ज्ञान है और ना तो आप किसी से पूछते हैं। आप गलत हैं, लेकिन आप स्वीकार नहीं करते। आप गलत राह पर हैं, लेकिन आप स्वीकार नहीं करते हैं कि हम गलत राह पर हैं। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कृष्ण आपको आदेश नहीं कर सकता। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने तब तक आदेश नहीं दिया था जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा कि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे स्वीकार कर लो। कोई भी गुरु आपको आदेश नहीं कर सकता। दोस्तों,
यदि आप अर्जुन की तरह हारे हो तो उसे स्वीकार करो। जीवन में चिंताएं हैं ना, उन्हें स्वीकार करनी चाहिए। चिंताओं से हम तभी बाहर निकल सकते हैं यदि हम कामी हैं तो स्वीकार करें कि हाँ हम कामी हैं। यदि हम अपराधी हैं तो स्वीकार करें कि हम अपराधी हैं। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपका इलाज कैसे होगा। हम क्रोधी हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों, आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप कभी भी इस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। अर्जुन ने स्वीकार किया कि मुझ में ये कमियां हैं, तब भगवान ने उन्हें ठीक किया। श्री कृष्ण ने उन कमियों को ठीक किया। आप स्वीकार ही नहीं करेंगे तो कमियां दूर कैसे होंगी। अच्छा बताओ, गीता में श्लोक कितने हैं? नहीं पता। पहला श्लोक क्या है? याद नहीं। इन बच्चों को गीता का श्लोक याद नहीं है। इन बच्चों को गीता की कोई लाइन याद नहीं है। इसलिए इस तरह के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। आने वाले समय में डिप्रेशन में चले जाते हैं और ऐसे बच्चे आगे चलकर गलत राह पकड़ लेते हैं। दोस्तों, अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, पर जानते हो आप, श्रीमद् भागवत के 700 श्लोक पढ़ने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? 700 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन ने कहा मैं युद्ध लड़ूंगा, और लड़ूंगा ही नहीं, मैं युद्ध जीतकर भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज का नौजवान हारा क्यों है? क्यों सफल नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? कामयाबी के मंत्र मैं आपको बताता हूं गीता में। और वो गीता पढ़ता नहीं है, अपने बच्चों को उन्होंने कभी गीता को पढ़ाया नहीं है। आपने अपने बच्चों को ये सब पढ़ाया ना? क्या भगवत गीता में पढ़ाई नहीं की? भगवत गीता को पढ़ाते और उस पर अमल कराते तो वो कभी भी आत्महत्या जैसी अपराध को नहीं करती, आत्महत्या कभी नहीं करती। दोस्तों, क्योंकि जो संस्कार, जो शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। आपको क्या लगता है बड़ी बड़ी डिग्रियां पा लेना और बड़े बड़े सफलताएं अर्जित कर लेना क्या ये अच्छे संस्कारों में आता है? पा लो डिग्रियां कितनी भी बड़ी बड़ी, बताओ कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं पर सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं,
नशे के इंजेक्शन तक लगा रहे हैं। भाई भाई से झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसे जीवन में उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसे जीतना है उसे क्या करना चाहिए, पहले तो ये बताओ आपको कितने लोगों को जीतना है, कामयाब होना है और कितने लोगों को कामयाब नहीं होना है। दोस्तों, जिसे कामयाब होना है, जिसे जीतना है, उसे गीता पढ़ना चाहिए। जो गीता पढ़ेगा वो कामयाब जरूर होगा। वो कामयाब होकर लौटेगा। और जो नहीं पढ़ेगा तो कर लो सारे उपाय, पटक लो अपना माथा, कुछ नहीं होगा। गीता के वचनों का पालन करना पड़ेगा। गीता में क्या लिखा है? कर्मण्ये बाधिरास्ते मा फलेषु कदाचार सते। गीता है जो आपको कर्म से जोड़ती है, कर्मण्य लगाती है। कर्म करो, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिना। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। कर्म के फलों पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करो। दोस्तों, गीता में कहा गया है, कर्म करें किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। कर्म यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। दोस्तों, गीता में कहा गया है, सुख दुख में समरस रहे, जीवन वही महान। जो सुख दुख में समान रहता है, जीवन वही महान होता है। राजभवन हो या वन गवन, दोनों एक समान। राजभवन यानी ठाट बाट हो या फिर कठिन मार्ग, दोनों में मनुष्य को एक समान रहना चाहिए। दोस्तों, हमेशा परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। अगर आज आपके जीवन में कष्ट है, परेशानियां हैं, तो समय बदलता है। एक दिन अच्छा समय भी आएगा, उस समय का इंतजार करें और धैर्य सहनशीलता बनाए रखें। मनुष्य का विनाश सदैव उसके पाप कर्मों से होता है, अपराध कर्मों से होता है। मनुष्य अपना और अपने संपूर्ण कुल का सर्वनाश करता है, यही नियति है। भगवत गीता को सुनने मात्र से तथा समझने से पाप का विनाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने
बच्चों को भगवत गीता पढ़ने की प्रेरणा जरूर दें। दोस्तों, अपने इष्ट पूजनीय देवता को जैसे भगवान शिव, श्री कृष्ण, जो भी आपके इष्ट देव हों, उन्हें ध्यान कर उनसे प्रार्थना जरूर करें, उन्हें याद करें, उनकी भक्ति करें, उनका गुणगान जरूर करें, जिसने आपको इतना अच्छा शरीर देकर जन्मा है और आप पूर्ण स्वस्थ हैं। उनकी भक्ति जरूर करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी समय और इसी जगह। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों। इस तरह हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। देखो अर्जुन किस तरीके से डिप्रेशन से बाहर निकले और उन्होंने युद्ध भी करा और वे जीते भी। तो हमेशा कठिन परिस्थितियों में, कठिन समय में धैर्य बनाए रखें और अपना कर्म करते रहें, तो आप सारी कठिनाइयों से निकल जाएंगे। कभी डिप्रेशन ना करें, कभी तनाव में न जाएं। ये थी वीडियो डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें। नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी समय और इसी जगह।